नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में हमारे सभी भाई बहन सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हैं या टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीटी, सुपर टीटी, सी टेट एंड अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आप हैं, तैयारी किसी भी विभाग की कर रहे हैं और आपकी परीक्षा में हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हिंदी की क्लासेस मेरे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप जो है उन क्लासेस को देख करके अपना कोई भी टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि अभी इस समय तो हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे हैं, कारक हो गया, समास हो गया, वचन हो गया, ये सब टॉपिक हमने आपका क्लियर करा दिया है। और इस समय हम लोग जो है संज्ञा भी हम लोगों ने पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ रहे हैं। तो सर्वनाम की अगर हम बात करें कि हमने आपको बताया था कि सर्वनाम यानी कि सबका नाम, सर्वनाम जो है संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है। सर्वनाम जो है संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि वह कल आएगा, वह कल आएगा, वह यानी कि वह मतलब रमेश भी हो सकता है, दिनेश भी हो सकता है, राकेश, कोई भी वह की जगह कोई भी हो सकता है जिसके बारे में बात की जा रही है। हमने रमेश, दिनेश, सुरेश जो भी है इनका नाम न लेकर के वह शब्द का जो प्रयोग किया है, यही वह क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं वही जो है का जो क्या है, सर्वनाम है। जैसे कि हम कहते हैं कि रमेश ने कहा कि वह कल आएगा, वह कल आएगा। अब रमेश ने कहा कि रमेश कल आएगा, हमने 2 बार रमेश लिखने की जगह पे क्या लिखा है, वह। तो यही क्या है, सर्वनाम है, जो कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा, यही हमारा क्या है, सर्वनाम है। इसके बाद हम लोगों ने सर्वनाम के भेद की चर्चा की, तो हमने आपको बताया कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद हैं सर्वनाम के। और 6 भेदों को हमने एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से आपको आसान याद करने का तरीका भी बताया, जिससे आप जो है बहुत आसानी से जो है यहाँ पे जो है हमने एक ट्रिक लिखी थी और ट्रिक वो आपको बता दी थी, जिस ट्रिक के माध्यम से आप जो है बहुत आसानी से सर्वनाम के जो भेद हैं इन्हें याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या थी, यहाँ पे पुरुष ने निज से प्रश्न करके, पुरुष ने निज से प्रश्न करके अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। तो ये जो है सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उन्हें याद करने की ट्रिक है। पुरुष ने जो है, पुरुष यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पे आपके, पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न करके प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चित संबंधों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधों को संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चित किया निश्चय निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये रहे सर्वनाम के 6 भेद, जिन्हें आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि पुरुष ने निज से पुरुषवाचक सर्वनाम, निज से निजवाचक सर्वनाम, हाँ निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे रहेगा। प्रश्न करके प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चित संबंधों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधों को संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चित किया निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से आप जो है इस ट्रिक के माध्यम से सभी जो है सर्वनाम के जो भेद हैं उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। आइए आज की जो क्लास है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में विश्लेषण करते हैं कि जो है किस तरह से जो है आप पुरुषवाचक सर्वनाम को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफिनेशन लिखी है, वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन जो है इसकी जो परिभाषा है कि वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या किसी पुरुष के नाम के जो है
जो है बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं इसका कॉन्सेप्ट। हमने लिखा है कि तुम घर चले जाओ, तुम घर चले जाओ। तो तुम क्या है? तुम का मतलब ये है कि रमेश का नाम भी हो सकता है, दिनेश का नाम हो सकता है, दीपक का नाम हो सकता है। तुम यानी कि किसी व्यक्ति का, किसी लड़के का नाम है। तो हमने कहा जो है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले भी प्रयोग किया जाता है ऐसे जो है। तो जब हमने कहा तुम घर चले जाओ यानी कि महेश तुम घर चले जाओ, राम तुम घर चले जाओ, सुरेश तुम घर चले, कोई भी हो सकता है। तो तुम के स्थान पर मतलब रमेश दिनेश किसी भी व्यक्ति के पर्सन के स्थान पर जो है जो तुम शब्द का प्रयोग किया गया है यही क्या है? पुरुषवाचक क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद तुम अच्छी लग रही हो, या हमने कहा कि पुरुष या स्त्री किसी के भी नाम के बदले तो तुम अच्छी लग रही हो, ये जो तुम शब्द है यही क्या है? स्त्री पुरुषवाचक सर्वनाम है। स्त्रीवाचक सर्वनाम नहीं होता है लेकिन एग्जाम्पल है कि तुम अच्छी लग रही हो, तो इसे आप पुरुषवाचक सर्वनाम ही मानेंगे। आइए इसके बाद जो है हम लोग जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके जो भेद हैं इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहीं पे जो है बच्चों से गलतियां हो जाती हैं कि कौन सा उत्तम पुरुष है, कौन सा मध्यम पुरुष है। तो आइए पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें भेद की तो इनके 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। श्रोता कि सुनने वाला, पहले हम लोग उत्तम पुरुष पढ़ते हैं। उत्तम पुरुष का मतलब ये है कि वक्ता यानी कि जो बोलने वाला होगा वह क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। जैसे कि मैं, हम लोग, हम सब, इसके अंदर क्या आएगा? मैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो अपने आप को हम कर सकते हैं या मैं कह सकती हूँ। तो हम लोग, हम सब, इसके अंतर्गत आता है क्या है? हम लोग, हम सब, मैं। ये क्या है हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि जो है वक्ता जो बोलेगा। यदि हम बोल रहे हैं तो अपने बारे में अगर हमको बोलना है तो मैं, हम या और लोग हैं तो उनके लोगों को लेकर हमें बोलना है तो हम लोग इस तरह से हम जो है संबोधित करते हुए जो है बात करेंगे, यही हमारा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी कि अगर एक कोई श्रोता वक्ता है तो सामने कोई श्रोता भी तो होना चाहिए। तो मध्यम पुरुष का मतलब यह है कि श्रोता यानी कि सुनने वाला। तुम सब, तुम लोग, आप। मध्यम पुरुष में आता है तुम सब, तुम लोग और आप। इसके बाद जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो आप सामने वाले को तुम कहेंगे या तो आप कहेंगे। तुम सब, आप लोग, इस तरह से हम संबोधित करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी? जो उत्तम पुरुष है वो क्या करता है? वक्ता होता है। मध्यम पुरुष को आप श्रोता मान के रखिए। और जो अन्य पुरुष है वह क्या करता है? वह कौन होता है? जिसके विषय में बात की जाती है, जिसके विषय में बात की जाती है वह हमारा क्या हो जाता है? अन्य पुरुष। जिसके विषय में बात की जाएगी वह हो जाएगा अन्य पुरुष। जैसे कि 2 लोग बात कर रहे हैं तो किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो तीसरा भी तो वहाँ पे होगा। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ और सामने कोई और है मेरे, हम 2 लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर हम तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो तीसरा है, जिस तीसरे के विषय में हम 2 लोग बात कर रहे हैं वही हमारा क्या होता है? अन्य पर्सन, अन्य पुरुष। तो जैसे कि यह, वह, ए, वे इसमें आएगा। अब हम बात कर रहे हैं 2 लोग, हम बोल देंगे अरे ये ठीक नहीं है या वो ठीक नहीं है। ये इस तरह से आप बात कर सकते हैं। अगर तीसरे व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं तो यह, वह, ये सब इस तरह से जो है वर्ड आपको मिलेगा। तो एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। इसमें जो है हमारा तीनों पुरुष है, यही से समझिएगा। मैं कहता हूँ या मैं कहती हूँ तो मैं हमारा क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा मैं, क्योंकि ये वक्ता है।
तुमसे कह रही हूँ, तुम क्या है, सुनने वाला श्रोता है, ये हमारा हो जाता है मध्यम पुरुष। और जो है वह अच्छा लड़का यानी तीसरे व्यक्ति द्वारा जो बात की जाती है, यही हमारा क्या हो जाता है, अन्य पुरुष। ये क्या है, अन्य पुरुष। तो आज का सेशन दोस्तों यही तक। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।